नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं हूं आपका होस्ट और आज पेटल्स एंड पासपोर्ट्स पर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सुनकर शायद आपके होश उड़ जाएं या कम से कम गमले तो जरूर उड़ जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 5 पौधों के बारे में जो बिना मिट्टी के भी आपके घर में सुपरस्टार बन सकते हैं। हाँ, सही सुना तुमने, नो मिट्टी नो झिक झिक। अब तुम सोच रहे होगे भाई ये क्या पागलपंती है, बचपन से तो यही सुना है कि पौधा मतलब मिट्टी, खाद, पानी और फिर वो मेरा पौधा कितना बड़ा हो गया वाला गाना। अरे रुको जरा, सब्र करो, दुनिया बदल रही है और पौधे उगाने के तरीके भी। तो सवाल ये उठता है कि मिट्टी के बिना पौधे क्यों उगाएं? अरे बहुत फायदे हैं यार। सबसे पहला, साफ सफाई। मिट्टी मतलब कीड़े मकोड़े, घर में गंदगी फैलने का डर। और अगर तुम मेरी तरह थोड़े आलसी हो तो बार बार मिट्टी बदलना, खाद डालना कौन करे ये सब। दूसरा, अगर तुम्हारा घर छोटा है या तुम अपार्टमेंट में रहते हो जहां बालकनी भी मेहमान की तरह कभी कभी दिखती है, तो ये पौधे तुम्हारे लिए वरदान है। कम जगह लेते हैं और कुछ तो इतने स्टाइलिश लगते हैं पानी में कि तुम्हारा घर सीधा किसी इंटीरियर डिजाइन मैगजीन का कवर पेज बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों को मिट्टी से एलर्जी भी होती है, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। आज मैं तुम्हें ऐसे 5 पौधों से मिलवाऊंगा जो पानी में या किसी और मीडियम में बिना मिट्टी के आराम से पल बढ़ सकते हैं। ये ना सिर्फ तुम्हारे घर को हरा भरा बनाएंगे बल्कि कुछ तो हवा भी साफ करेंगे और गुड लक भी लाएंगे, ऐसा लोग कहते हैं। बाकी तुम्हारी श्रद्धा। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर होने वाला है बहुत ही हरा भरा और मिट्टी फ्री। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कौन से हैं वो 5 पौधे जो तुम्हारे घर की रौनक बढ़ाने वाले हैं, वो भी मॉडर्न स्टाइल में। तैयार हो? लेट्स गो। तो भाई लोगों, हमारी लिस्ट का पहला सुपरस्टार, जिसका नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, मनी प्लांट। अब देखो, नाम तो इसका मनी प्लांट है, पर मैंने आज तक किसी को इसके पत्ते तोड़कर शॉपिंग करते नहीं देखा। हाँ, अगर ऐसा होता तो मैं तो पूरा जंगल उगा लेता घर में। खैर, मजाक अपनी जगह, पर यह पौधा सच में कमाल का है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यह हवा को शुद्ध करता है। घर में जो भी थोड़ी बहुत टॉक्सिक हवा होती है ना, ये उसको खींच लेता है और माहौल को फ्रेश बना देता है। और इसको उगाना, अरे इतना आसान कि टीटू मामा भी 2-4 उगा लें और फिर पूरे मोहल्ले में ज्ञान बांटते फिरें कि देखो मैंने क्या किया। अब सवाल ये कि बिना मिट्टी के कैसे? बहुत सिंपल है यार। मनी प्लांट की एक छोटी सी डाली काटो, जिसमें कम से कम 2-3 पत्तियां हों और एक नोड, गांठ जैसी जगह जहां से जड़ें निकलती हैं हो। बस उस डाली को एक साफ पानी की बोतल या किसी सुंदर से कांच के जार में डाल दो। पानी इतना रखो कि नोड वाला हिस्सा डूबा रहे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, पानी हर हफ्ते या 10 दिन में बदलते रहना, वरना पानी गंदा हो जाएगा और बेचारा पौधा सोचेगा कि स्विमिंग पूल की जगह उसे किसी नाले में डाल दिया है। इसे ऐसी जगह रखो जहाँ सीधी धूप ना आती हो, हल्की रोशनी इसके लिए बेस्ट है। इसके फायदे, अरे अनगिनत। हवा तो साफ करता ही है, साथ में घर की सजावट में 4 चांद लगा देता है। इसकी हरी हरी पत्तियां और लंबी लंबी लताएं जब किसी शेल्फ से नीचे लटकती हैं या किसी बोतल में सजी होती हैं तो क्या मस्त लगती है। कुछ लोग तो इसे गुड लक चार्म भी मानते हैं, कहते हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। अब लाता है या नहीं ये तो पता नहीं, पर इसे देखकर मन को शांति जरूर मिलती है। तो अगर घर में थोड़ा हरापन और फ्रेशनेस चाहिए तो मनी प्लांट तुम्हारा पहला दोस्त होना चाहिए। पैसे आए ना आए, सुकून की गारंटी है बॉस। चलो जी, अब मिलते हैं हमारे दूसरे योद्धा से, जो है स्नेक प्लांट। नाम थोड़ा डरावना है ना, स्नेक प्लांट, या कुछ लोग इसे मदर इन लॉज टंग भी कहते हैं। अब ये नाम क्यों पड़ा, ये तो जिसने रखा वही जाने। शायद सास की बातें भी इसी पौधे की तरह सीधी और तीखी होती होंगी। खैर, जो भी हो, ये पौधा अपनी शक्ल, सूरत और अपनी हिम्मत के लिए मशहूर है। इसकी पत्तियां तलवार जैसी सीधी और नुकीली होती हैं और रंग भी ऐसा कि देखते ही अलग पहचान में आ जाए। ये पौधा उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कहते हैं भाई मेरे हाथ से तो प्लास्टिक का पौधा भी सूख जाता है। स्नेक प्लांट को मिट्टी में तो सब उगाते हैं, पर क्या तुम्हें पता है ये पानी में भी एकदम हीरो की तरह रहता है? हाँ बिल्कुल, तुम इसकी पत्ती का एक हिस्सा काट कर पानी में रख सकते हो, या फिर पूरे पौधे को जड़ों से अच्छे से धोकर पानी के कंटेनर में लगा सकते हो। बस ध्यान रखना कि पत्ती का निचला हिस्सा ही पानी में डूबा रहे। पूरी पत्ती को तैराकी मत करवाना। इसे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि ज्यादा पानी से ये नाराज हो जाता है। और रोशनी, अरे ये तो कम रोशनी का बादशाह है। तुम्हारे घर का वो कोना जहां सूरज की किरणें पहुंचने से शर्माती हैं, वहां ये खुशी खुशी रहेगा। इसके फायदे सुनकर तुम हैरान हो जाओगे। ये पौधा रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। जी हाँ, जहां ज्यादातर पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये भाई साहब उल्टा काम करते हैं।
रात भर तुम्हारे बेडरूम में ऑक्सीजन की फैक्ट्री चलाते हैं। तो मतलब सोते सोते फ्रेश एयर का मजा। इसके अलावा ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन जैसे खतरनाक केमिकल्स को भी सोख लेता है। और मेंटेनेंस, अरे नाम मात्र का, भूल जाओ इसे हफ्तों तक, बस कभी कभार पानी चेक कर लिया और ये खुश। तो अगर कम देखभाल वाला, हवा साफ करने वाला और स्टाइलिश दिखने वाला पौधा चाहिए तो स्नेक प्लांट तुम्हारी पहली पसंद होना चाहिए। तीसरा दोस्त स्पाइडर प्लांट, बच्चे पैदा करने में एक्सपर्ट। अब मिलो हमारे तीसरे दोस्त से, जो दिखने में मकड़ी जैसा तो नहीं, पर इसके बच्चे मकड़ी की तरह लटकते रहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया स्पाइडर प्लांट। ये पौधा इतना प्यारा और खुशमिजाज होता है कि इसे देखकर ही चेहरे पर स्माइल आ जाती है। इसकी लंबी पतली और घुमावदार पत्तियां किसी फव्वारे की तरह लगती हैं, और जब इस पर छोटे छोटे स्पाइडर बेबीज यानी इसके नन्हे पौधे लटकते हैं तो क्या कहने। ये पौधा तो जैसे फैमिली प्लानिंग में यकीन ही नहीं रखता। इतने बच्चे पैदा करता है कि तुम अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बांटते बांटते थक जाओगे, पर इसके बच्चे खत्म नहीं होंगे। और इन बच्चों को बड्ढा करना, वो भी बिना मिट्टी के, अरे चुटकियों का काम है। जब तुम देखो कि किसी लंबी सी डंडी पर छोटा सा स्पाइडर बेबी आ गया है और उसमें नन्ही नन्ही जड़ें दिखने लगी हैं, तो बस उस बेबी को मदर प्लांट से प्यार से अलग करो। फिर उसे एक छोटे से गिलास या कटोरी में पानी भरकर रख दो। कुछ ही दिनों में उसकी जड़ें और बड़ी हो जाएंगी और वो एक नया इंडिपेंडेंट पौधा बन जाएगा। सोचो, एक पौधे से कितने सारे पौधे। ये तो अनलिमिटेड पौधों वाली स्कीम है यार। टीटू मामा को पता चल गया तो वो तो इसकी फ्रेंचाइजी खोल देंगे। मामा के स्पाइडर बेबीज, हर घर में हरियाली। फायदे की बात करें तो स्पाइडर प्लांट भी हवा साफ करने में माहिर है। ये हवा से कार्बन मोनोऑक्साइड और जाइलीन जैसी गंदगी को हटाता है। दिखने में तो ये सुंदर है ही, किसी हैंगिंग बास्केट में लगा दो या ऊंची शेल्फ पर रख दो। इसकी लटकती हुई खूबसूरती घर को एक अलग ही चार्म देती है। और सबसे अच्छी बात, ये पालतू जानवरों जैसे बिल्ली या कुत्तों के लिए जहरीला नहीं होता। तो अगर तुम्हारे घर में कोई शेरू या पूसी है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो इसके आसपास खेल सकते हैं। तो हुआ ना, ये कमाल का पौधा, सुंदर, हवा साफ करने वाला, आसानी से बढ़ने वाला और पेट फ्रेंडली भी। चौथा, बाहुबली लकी बैम्बू, फेंग शुई का सुपरस्टार। अब बारी है हमारे चौथे बाहुबली की, जिसका नाम सुनते ही किस्मत कनेक्शन वाली फीलिंग आती है, लकी बैम्बू। वैसे एक मजे की बात बताऊं, ये असली बैम्बू यानी बांस है ही नहीं। ये तो ड्रेसिना सैंडेरियाना, ड्रकेना सैंडेरियाना नाम के पौधे की एक किस्म है, पर क्योंकि इसकी डंडियां बांस जैसी दिखती हैं और इसे गुडलक से जोड़ा जाता है तो नाम पड़ी गया लकी बैम्बू। फेंग शुई में तो इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं ये घर में पॉजिटिव एनर्जी, सुख शांति और समृद्धि लाता है। अब लाता है कि नहीं ये तो ऊपर वाला जाने, पर हाँ, दिखने में बड़ा कूल और एलिगेंट लगता है। इसे बिना मिट्टी के उगाना तो बच्चों का खेल है। शायद इसीलिए ये इतना लकी माना जाता है, क्योंकि इसे पालने में कोई मेहनत ही नहीं है। तुम्हें बस कुछ लकी बैम्बू की डंडियां लेनी है और उन्हें एक सुंदर से कांच के वास या बाउल में पानी डालकर रख देना है। पानी इतना होना चाहिए कि इनकी जड़ें हमेशा डूबी रहें। जड़ों को सहारा देने के लिए और वास को और खूबसूरत बनाने के लिए तुम नीचे रंग बिरंगे पत्थर या कंकड़ भी डाल सकते हो। बस एक ही काम करना है, हर हफ्ते या 10 दिन में पानी बदल देना, ताकि पानी साफ रहे और पौधे को फ्रेश मिनरल्स मिलते रहे। सीधी धूप इसे पसंद नहीं, कमरे की नॉर्मल रोशनी में ये खुश रहता है। लकी बैम्बू के साथ एक और इंटरेस्टिंग बात जुड़ी है इसकी डंडियों की संख्या। कहते हैं अलग अलग संख्या में डंडियां अलग अलग चीजों का प्रतीक होती हैं। जैसे 2 डंडियां प्यार के लिए, 3 खुशियां, स्वास्थ्य और लंबे जीवन के लिए, 5 धन समृद्धि के लिए। अब ये कितना सच है ये तो फेंग शुई एक्सपर्ट्स ही जाने, पर अपने घर के कोने में या ऑफिस की डेस्क पर सजा हुआ लकी बैम्बू वाकई अच्छा लगता है। ये एक सिंपल सा पौधा है जो तुम्हारे स्पेस में थोड़ी ग्रीनरी और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स ऐड कर सकता है, वो भी बिना किसी मिट्टी के झंझट के। अब 5वां फरिश्ता पीस लिली, शांति का प्रतीक, टेंशन रिलीफ प्लांट। और अब हम आ पहुंचे हैं अपनी लिस्ट के 5वें और आखिरी पौधे पर, जो है पीस लिली। नाम से ही शांति और सुकून का एहसास होता है ना? और सच कहूं तो यह पौधा है भी वैसा ही। इसके गहरे हरे रंग के चमकदार पत्ते और सफेद रंग के खूबसूरत फूल, जो असल में फूल नहीं बल्कि मॉडिफाइड पत्तियां होती हैं, जिन्हें स्पेथ कहते हैं, किसी भी जगह को एकदम शांत और एलिगेंट बना देते हैं। इसकी एक और खास बात है, ये तुम्हें खुद बताता है कि इसे पानी कब चाहिए। जब इसे प्यास लगती है तो इसकी पत्तियां थोड़ी मुरझा सी जाती हैं, जैसे कह रही हो भाई थोड़ा पानी पिला दे। पानी मिलते ही ये फिर से ताजा हो जाता है। पीस लिली को बिना मिट्टी के यानी पानी में उगाना भी काफी आसान है। अगर तुम्हारे पास मिट्टी में लगा हुआ पीस लिली है तो उसे सावधानी से निकालो
उसकी जड़ों को अच्छे से धो लो ताकि सारी मिट्टी निकल जाए। फिर उसे एक ऐसे कंटेनर में रखो जिसमें पानी भरा हो और सिर्फ जड़ें पानी में डूबी रहें, पूरा पौधा नहीं। तुम चाहो तो नीचे कुछ पत्थर भी रख सकते हो ताकि पौधा सीधा खड़ा रहे। इसे भी सीधी धूप पसंद नहीं, इनडायरेक्ट या छनकर आती हुई रोशनी इसके लिए बेस्ट होती है। पानी को नियमित रूप से बदलते रहना ताकि वो साफ रहे और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। फायदे की बात करें तो पीस लिली एक बेहतरीन एयर प्यूरिफायर है। नासा की स्टडी में भी ये बात सामने आई है कि ये हवा से अमोनिया, बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड जैसे हानिकारक तत्वों को हटाने में मदद करता है। तो ये न सिर्फ तुम्हारे घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि हवा को भी साफ रखता है। इसकी मौजूदगी से कमरे में एक बहुत ही शांत और आरामदायक माहौल बनता है। अगर तुम घर में एक ऐसा कोना चाहते हो जहां बैठकर तुम रिलैक्स कर सको, तो पीस लिली वहां के लिए परफेक्ट चॉइस है। ये पौधा सच में घर में शांति और पॉजिटिविटी का माहौल बनाता है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 जादुई पौधे जो बिना मिट्टी के भी तुम्हारे घर की शोभा बढ़ा सकते हैं, हवा को ताज़ा कर सकते हैं और तुम्हारे जीवन में थोड़ी हरियाली और खुशी ला सकते हैं। हमने देखा मनी प्लांट जो शायद पैसे ना दे पर सुकून जरूर देता है, स्नेक प्लांट जो कम रोशनी का राजा है और रात में ऑक्सीजन देता है, स्पाइडर प्लांट जो अपने बेबीज से तुम्हारा घर भर देगा, लकी बैम्बू जो किस्मत चमकाने का दावा करता है और पीस लिली जो घर में शांति का माहौल बनाता है। इन सबको उगाना कितना आसान है ये भी तुमने देख लिया। बस थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी देखभाल और ये तुम्हारे पक्के दोस्त बन जाएंगे। अब मिट्टी खरीदने का, गमले भरने का, खाद डालने का झंझट खत्म। सोचो कितना क्लीन और मॉडर्न लगेगा तुम्हारा घर जब ये पौधे कांच के सुंदर सुंदर वास में सजे होंगे। ना कीड़े मकोड़ों का डर, ना मिट्टी फैलने की टेंशन। खासकर अगर तुम हॉस्टल में रहते हो या तुम्हारे पास जगह कम है या तुम बस पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो ये तरीका बेस्ट है। ये पौधे ना सिर्फ तुम्हारे घर को एक नया लुक देंगे बल्कि तुम्हें प्रकृति के और करीब भी लाएंगे, वो भी बिना किसी झमेले के। तो देर किस बात की, जाओ अपनी पसंद का पौधा लाओ और शुरू हो जाओ। तो दोस्तों, ये थे 5 पौधे जो बिना मिट्टी के भी आपके घर में उग सकते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर तुम्हें ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो गार्डनिंग के शौकीन हैं या बनना चाहते हैं। और हाँ, पेटल्स एंड पासपोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तुम तक पहुंचते रहें। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा फेवरेट पौधा कौन सा है इनमें से, या तुम अगला पौधा कौन सा उगाने वाले हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, पौधे उगाते रहो। धन्यवाद।